जय हिंद दोस्तों। मैंने लेकर आया हूँ आज साइंस का मॉडल पेपर। क्या लेकर आया हूँ मैं आज? साइंस का मॉडल पेपर लाया हूँ। ठीक है, मैंने साइंस का मॉडल पेपर लाया हूँ। तो आप इस वीडियो आपको लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जो 2023 के जो एग्ज़ाम देगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इसीलिए आप इस चैनल पर आप जुटे हैं, न्यू जुटे हैं स्टूडेंट, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी हम वीडियो डालें आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाए कि आप पहले जल्द से जल्द वीडियो को देखकर आप बेहतर तैयारी कर सकें 2023 के एग्ज़ाम के लिए। और और जितना हो सके अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए कि जो इस चैनल के माध्यम से 2023 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, क्लास 10th का, उसकी बेहतर तैयारी कराया जाता है। ठीक है, और इसको मैंने, ये तो तैयारी का बात हो गया। और बात करता हूँ क्या कि मैंने साइंस और सोशल साइंस सब का मैंने रामबाण लेकर आऊँगा, जो एग्ज़ाम के लगभग 1 महीना पहले से चलेगा। जो लगभग साइंस में लगभग 750 ऑब्जेक्टिव है। अगर उस ऑब्जेक्टिव का आप पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत, कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको लिए बेहतर मैंने 750 का मैंने मतलब पीडीएफ बनाया हूँ, और उस वीडियो को मैंने लाऊँगा। उस वीडियो मैंने लाऊँ एक-एक वीडियो कर के रामबाण की तरह, कि आपको एग्ज़ाम में साबित हो जाए, बढ़िया दिखे। आपको उससे कि ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। तो मैंने 700 लाया हूँ, लगभग 750 है साइंस में, 750 है फिजिक्स में, हर एक विषय में 750 क्वेश्चन है। तो आप उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते हुए अपने टॉपिक की ओर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी जो होती है क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर हो तो संबंध होता है। तो फोकस दूरी जब एफ होता है और वक्रता त्रिज्या क्या आर होता है, तो उसका संबंध क्या है? तो एफ बराबर क्या होता है? आर बाई क्या होता है? आर बाई 2 होता है। क्या होता है? आर बाई 2 होता है। इसका आंसर क्या होगा? एफ बराबर, आपको सूत्र बताए होंगे सर कि एफ बराबर क्या होता है, तो आर बाई 2। अगर नहीं बताएं तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है। जो सामान्य दृष्टि के लिए जो स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम कितना सेंटीमीटर है? समान, जैसे आँख को न्यूनतम कितना दूरी तक वस्तु को देख सकते हैं? न्यूनतम, सबसे न्यूनतम कितना सेंटीमीटर? तो 25 सेंटीमीटर से नजदीक वाले वस्तु को आप सही से नहीं देख सकते। इसका मतलब न्यूनतम जो है 25 सेंटीमीटर से मतलब दूरी वाले वस्तु को आप बढ़िया से देख सकते हैं। तो उसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कर्ण मतलब वर्ण के किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो किस जो मतलब रंग है, किस वर्ण है जो प्रिज्म से गुजरने के बाद भी वह कम झुकता है? तो कौन सा रंग? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? लाल का जो रंग होता है वह भी अगर प्रिज्म से भी गुजरता है तो उसका जो प्रकाश का जो किरण का जो वर्ण होता है वह क्या नहीं होता है, तो कम झुकता है, उसका झुकाव बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत चमकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव आँखों की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आँखों के मतलब जो रेटिना होता है उसके द्वारा बनाई गई छवि क्या होता है? तो क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? अगर जो मानव के आँख होता है उसके जो दिखाई पड़ता है कैसा दिखाई पड़ता है? तो वास्तविक और उल्टा दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर, इसको आप काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप वीवीआई बनाकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि 2023 में एग्जाम में यह पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। 6 नंबर का रहा है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो है कैसा प्रतीत होता है? नीला। तो किसके कारण प्रतीत होता है? तो किसके कारण जो है प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है, प्रकाश का जो मतलब जो प्रकीर्णन के कारण जो है, जो आकाश का रंग कैसा होता है? नीला प्रतीत होता है। देखने में नीला रंग मतलब रंग कलर का लगता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो 6 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मगर इसको आत्मिक ज्यादा करके परिवर्तन अपवर्तन मार देते हैं। ठीक है, तो इसको आप मतलब याद कर लीजिए कि आपको एग्जाम में गलत मिस्टेक ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो किस दर्पण से जो है वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो किस दर्पण से? तो कौन सा दर्पण से बनता है? तो अवतल दर्पण से जो है वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो बड़ा बनता है। ठीक है, 7 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो लेंस है जो निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है? किस लेंस का? तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। आप इसको फॉर्मूला साथ करिए, बताइए क्या? 3 का 4 मतलब जो 3 अक्षर का मतलब जो दृष्टि दोष होगा,
3 अक्षर का, तो उसका आंसर क्या होगा 4। मतलब अगर निकट कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का, तो इसका जो कौन सा लेंस लगेगा, 4 अक्षर वाला, या 3 का 4 और 4 का 3, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। और 4 का मतलब क्या, 4 का 3 का मतलब क्या होता है, 4 अक्षर का क्या होता है, अवतल, ठीक है। ये को तो क्या, 2 का 3 होता है, 2 का 3 और 3 का 4 होता है, ठीक है। इसका आप याद कर लीजिएगा, इसका मतलब जो इसका ट्रिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा का उपस्थिति दर्शाता है। तो कौन सा उपकरण जो है विद्युत धारा को उपस्थिति दर्शाता है, किसको किसको से आप विद्युत धारा को चेक करते हैं, तो किसके द्वारा, ग्लोवोमीटर के द्वारा जो, ठीक है। 9 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो है किसने प्रतिपादन किया है। तो किस दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो किसने प्रतिपादन किया है, तो मैक्सवेल ने प्रतिपादन किया। किसने, तो मैक्सवेल ने जो है इस नियम का प्रतिपादन किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका वोल्ट होता है। इसको याद कर लीजिएगा, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो होता है प्रतिरोध का जो मान होता है क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। कि आपको पूछेगा प्रश्न कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम से बढ़ता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ देने पर क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा जो होती है प्रकृति होती है, कैसी होती है, तो कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर क्या होगा, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10 के पावर 10 के पावर 6 जूल जो होता है, इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। इसमें आप गड़बड़ाइएगा नहीं। इसको देखिए, आप इसको आप याद कर लीजिएगा कि आपको एग्जाम में अगर आ जाए तो इसको आप छोड़िए नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो कौन सा जो है नवीकरणीय ऊर्जा, तो कौन, इसका आंसर बताए, सौर ऊर्जा द्वारा नवीकरणीय, मतलब इसका भी खत्म नहीं होता, नवीकरणीय है, ठीक है। इसका मतलब 15 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन करा कौन सा लेंस अपसारी मतलब अपसारी लेंस कहा जाता है। तो कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अपसारी लेंस किसको कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। और उत्तल लेंस को अपसारी उत्तल को अपसारी कहा जाता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। जो प्रकाश का जो था प्राथमिक वर्ण किसे कहते हैं, किसको कहा जाता है, तो लाल। प्राथमिक वर्ग का मतलब क्या होता है कि लाल भी होना चाहिए, नीला भी होना चाहिए, हरा भी, मतलब तीन में से सभी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सभी होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर डी, ठीक है। प्राथमिक वर्ण किसे होता है, तो लाल, हरा, नीला सब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे 17-18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है, कौन सा भाग, तो आयरिसिस जो है, कौन होता है, आयरिसिस। आयरिसिस, मगर इसको सब आदमी क्या मान लेता है, रेटिना। जो काला नहीं दिखता है ना, उसे रेटिना को क्या कहा जाता है, कि मतलब काला नेत्र को रंगीन भाग दिखता है, मगर वो नहीं होता। क्या होता है, आयरिसिस होता है। क्या होता है, आयरिसिस जो होता है वह नेत्र का रंगीन भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 1 HP बराबर होता है कितना, 1 HP के बराबर कितना होता है, 1 HP बराबर होता है 746 वाट होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, 1 HP बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर कि विशालक जो है शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा होता है, तो विशाल शीशा तो मैग्नीफाइंग ग्लास को आता है, उसको कहा जाता है, ठीक है। तो वह कैसा होता है, कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है कि उत्तल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण क्या होता है इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा वो शीशा जो होता है कैसा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है, उत्तल लेंस, जिसको कहा जाता है उत्तल लेंस, जिसको आप मनुष्य के शरीर में जो आँख में लगाया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस जो रहता है, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 21 नंबर पर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। अगर जब विद्युत तार में जो है विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है, वो किसके कारण प्रवाहित होता है, तो किसके कारण, मतलब आर, मतलब इधर से लाइन उधर चल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का कारण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कारण जो है मतलब तार में जो है बिजली प्रवाहित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एम्पियर जो है एम्पियर घंटा मात्रक है किसका, तो एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक है, तो एम्पियर घंटा जो है आवेश का मात्रक किसका है, तो आवेश का मात्रक है। इसको आप VI बना लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, 2023 के एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पे। निम्नलिखित में कौन सा जो मात्रक वाट है, तो किसके बराबर है, तो वाट किसके मतलब मात्रक के बराबर है, तो वाट जो है किसके बराबर, जूल बाई सेकेंड के मात्रक, ठीक है। वाट किसके बराबर है, तो जूल बाई सेकेंड। इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 27 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? इसका आंसर बताइए। इसके विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। कौन सा उत्तरदायी गैस है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी गैस है? तो CO2 है। कौन है? तो CO2 जो है उत्तरदायी गैस है। ठीक, इसके लिए तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, 25 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जो भोजन बढ़ता है मतलब पचता है, छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो अपचयन अभिक्रिया। क्या है? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें देखिए उपचयन होता है, अपचयन होता है। ठीक है, मगर ये कभी आदमी मारता है वो अपचयन, कभी मारता है उपचयन, तो इसका क्या होगा? उपचयन होगा। अपचयन नहीं होगा, क्या होगा? तो उपचयन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। काले चूना जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। क्या होती है? अभिक्रिया होकर क्या मतलब कैसा गैस उष्मा को छेपी करता है कि उष्मा शोषित करता है? क्या होता है? तो उष्मा छेपी करता है, उष्मा को छोड़ता है। अगर कली चूना को अगर पानी में डालिएगा तो उससे भाप निकलता है। क्या होता है? मतलब उष्मा छेपी करता है, उष्मा को क्या करता है? बाहर निकालता है। ठीक है, इसका 27 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो क्या कर रहा है? निम्नलिखित कौन सा जो अधिक क्रियाशील है? तो कौन होगा सबसे अधिक क्रियाशील? कॉपर जो है सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। चूना जो है जल का रासायनिक सूत्र। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 के होल 2। ठीक है, इसका VVI बना लीजिएगा। इसको क्या बना लीजिएगा? तो VVI बना लीजिएगा। ठीक है, 2023 के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो आपको पूछा जाएगा कि चूना जो जल है, चूना जल को रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH के होल 2 होता है। ठीक है, मगर कितना मारता है? CO क्या? CaO मार देगा। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका क्या होगा? तो CaOH का होल 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होता है। जब कोई विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, उस विलयन को क्या कहा जाता है? तो उस विलयन को क्या कहा जाता है? क्या उस विलयन को पीएच मान होता है किसके मतलब कितना होता है? तो 11, 10, 11 और 10। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 11, 10 होता है। 11, 10 क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, और अम्लीय कब होता है? 7 से लेके नीचे हो जाता है अम्लीय होता है। ठीक है, और 7 से ऊपर जो होता है क्या होता है? क्षारीय होता है। तो नीला किसको कर देता है? तो लिटमस को नीला कर देता है कौन? जो क्षारीय होता है वो नीला कर देता है। ठीक है, तो 11 और 10 जो होता है ये और 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 5 जो होता है अम्लीय होता है, तीसरा क्या करता है? लाल, नीला से लाल कर देता है। ठीक है, यह आंसर ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 31 पे। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोग बंधन होते हैं? तो एल्काइन में जो होता है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोग बंधन होते हैं? तो 3 सहसंयोग बंधन होते हैं। ठीक है, एल्काइन में कितने सहसंयोग बंधन होते हैं? तो 3 सहसंयोग बंधन होते हैं। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन का था ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? इसका आंसर बताइए। इस ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? 6H12O6। इसको भी आप VVI बना लीजिएगा कि 2023 के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप VVI बना लीजिएगा। ठीक है, कि आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 का है उसको होता है। ठीक है, आप पूछे जाए इसका 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च जो वसीय अम्ल है उसको सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो साबुन कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? साबुन कहा जाता है। साबुन को क्या कहा जाता है? उच्च वसीय अम्लों के मतलब अम्ल जो होता है, अम्ल क्या होता है? एक सोडियम का लवण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पे। CO सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। किस उसे क्या कहते हैं? CHO का क्या कहा जाता है? उसका नाम क्या है? तो एल्डिहाइड नाम है। क्या है? एल्डिहाइड। इसको आप याद कर लीजिए, VVI बना लीजिएगा। ठीक है, कि CHO का है मतलब क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? तो एल्डिहाइड नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का रहा आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु त्रिज्या क्या होता है? तो आपसे पूछा जाएगा आवर्त सारणी में आप पढ़े होंगे कि आवर्त सारणी में में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होता है? तो घटती है। क्या होता है? घटती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 पे। 36 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम सजाएं LiO और CBEF। तो इसका आंसर क्या होगा? अब इसको सजाइए बढ़िया से। ये जो ये सारणी है इसको आप सजाइए कि कौन मतलब बड़ा है कौन छोटा, किससे कौन बड़ा है, तो इसको आप सजाइए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले Li फिर B फिर C तो O तो F। इसका आंसर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक धातु क्या धातु है? क्या है? सिलिकॉन एक क्या है?
कि सिलिकॉन क्या है, तो एक उपधातु है। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन क्या है, उपधातु है, ठीक है, सिलिकॉन उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 37 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित 38 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है? इसमें कौन जो है विद्युत का धनात्मक तत्व है, कौन है? तो Na जो है, Na जो है क्या, विद्युत का मतलब धनात्मक तत्व है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का जो निर्माण है किस देश में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया। किस में किया गया है? तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में। आप इसको करेक्ट आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु का केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो निम्नलिखित में कौन सा धातु को आप केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को? तो सोडियम को जो है केरोसिन में जो है डुबाकर रखा जाता है। क्या, किसको? तो सोडियम को लिखा जाता है, ठीक है। इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पे। अपमर्जक से बनाए जाते हैं। अपमर्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो अपमर्जक से क्या बनाया जाता है? तो उपयुक्त सभी, मतलब सर्फ भी बनाया जाता है, शैम्पू बनाया जाता है, ईजी भी बनाया जाता है। इसका मतलब सभी बनाया जाता है, ठीक है। अपमर्जक जो है, अपमर्जक क्या है? एक प्रकार का साबुन या सर्फ सोडा है, जिसको कहता है सोडा, ठीक है। इसका मतलब अपमर्जक का जो धोने वाला सोडा होता है, ठीक है। इसमें सभी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मैंने 41 क्वेश्चन का लाया हूँ इस वीडियो में। अगर इस वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। क्या नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आप इस 41 क्वेश्चन में आप कितने आंसर को आप सही जवाब दिए हैं, हमारे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने इतना जवाब दिया, उसी के अनुसार आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। अगर इसमें 40 में अगर 38-39 सही अगर कर दिए हैं तो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी बढ़िया एग्जाम की तैयारी अब कर चुके हैं, अब कर रहे हैं। आप ऐसे ही करते रहिए कि आपका जो एग्जाम का तैयारी हो बढ़िया बेहतर हो, और 2023 का जो एग्जाम हो उसका रिजल्ट आपके साथ हो, और कम से कम लगभग 400 सुपर प्लस नंबर आ सके, ठीक है। बस